बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 8 एनर्जेटिक्स का टॉपिक 8.3 एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एंथैल्पी का वर्ड हम हीट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन की बात करें तो इट मीन्स कि हम किसकी बात करें? अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहे हैं। और अमाउंट ऑफ हीट के लिए हम जो सेकेंड वर्ड यूज़ करते हैं वो है थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी जो एक रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो इवॉल्व होगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी उस केमिकल रिएक्शन की क्या कहलाती है? एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। इसका साइन नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो डेल्टा एच की टर्म यूज़ करते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डेल्टा एच यूज़ करते हैं और डेल्टा एच के साथ नेगेटिव है तो इट मीन्स के एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओवरऑल एनर्जी इवॉल्व हो रही है। और अगर डेल्टा एच के साथ पॉजिटिव है तो ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की अगर हम बात करें तो जब लफ्ज स्टैंडर्ड आ जाए तो इट मीन्स कि वो एंथैल्पी चेंज जो हम एस टी पी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो टर्म मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो हम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब मेजर करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, मतलब एक हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया है, उस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहलाएगी। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 298 केल्विन है। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर हमारे पास कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन और प्रेशर हमारे पास कितना है? 1 atm, ठीक है। तो वो एंथैल्पी चेंज या वो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो हम इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहलाता है, ठीक है। The enthalpy of reaction measured at standard temperature 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। इस पे जो अमाउंट ऑफ जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर की जाती है वो क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहलाती है, ठीक है। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है वो -393.5 किलो जूल पर मोल है। अगर माइनस साइन इंडिकेट करे कि कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओवरऑल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। ओवरऑल हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। हाइड्रोजन और आयोडीन है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहे हैं। डेल्टा एच इसका प्लस 53.8 किलो जूल है और ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स के ओवरऑल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन थी जिसमें हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन से के लिए किस तरह से डिनोट करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कैसे डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होता है, ये हमारे पास था और इनकी एग्जाम्पल्स थी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इनमें आप लोगों से डिफरेंशिएशन भी पूछी जा सकती है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को अब अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जो जब एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। बॉन्ड जब एक बॉन्ड बनता है तो वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियोस में डिस्कस हो चुका है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो हीट एनर्जी है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक बॉन्ड 1 मोल ऑफ बॉन्ड बनता है तो वो उसकी क्या कहलाती है? बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, ठीक है। इसी तरह जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो एनर्जी होती है जब 1 मोल किसी भी 1 मोल
कोई भी बॉन्ड, ठीक है, किसी भी बॉन्ड का 1 मोल जब ब्रेक करता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस ये है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी होती है। ठीक है, अब हमें पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें पहले पुराने बॉन्ड्स में ब्रेक डाउन होना होता है, ओल्ड बॉन्ड्स उसमें ब्रेक डाउन होते हैं, और जो न्यू बॉन्ड्स हैं बाद में उनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। जो ब्रेकिंग का बॉन्ड है वो ऑलवेज रिक्वायर्ड एनर्जी, उसको एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मीन्स के बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड ऑलवेज रिलीजेज एनर्जी, मीन्स के वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑलवेज एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को अब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, कि 1 मोल किसी भी बॉन्ड का जब हम ब्रेक करते हैं तो उसको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है वो क्या कहलाती है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह बॉन्ड एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन न्यूट्रल एटम फॉर्म 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड। जब न्यूट्रल एटम आपस में 1 मोल बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज करते हैं वो क्या कहलाती है, उनकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिटरमिन्स वेदर द रिएक्शन एब्जॉर्ब्स और रिलीजेस। ठीक है, अब जो अगर हम एक रिएक्शन को देखें तो एक रिएक्शन में पहले बॉन्ड ब्रेक हो रही होती है, मीन्स कि उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होती है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें बॉन्ड एनर्जी भी होती है। ठीक है, अब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और जो बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस है, मीन्स कि इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बेस पे हम बताएंगे कि जो अमाउंट के जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें बताएगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब कैसे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास कितनी है, 10 है, और बॉन्ड एनर्जी हमारे पास कितनी है, 8 है, जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर +2 आएगा। ठीक है, इट मीन्स कि ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। सही, ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स वाई ओवरऑल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस देखें तो अगर हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 10 और बॉन्ड एनर्जी हमारे पास 12 है, तो इनका डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, -2। इट मीन्स कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा है, तो ओवरऑल एनर्जी रिएक्शन की जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी का, वो डिटरमिन करता है वेदर द रिएक्शन एब्जॉर्ब्स और रिलीजेस एनर्जी, वो डिटरमिन करता है कि ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, इफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज ग्रेटर, हम पढ़ चुके हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज ग्रेटर 10 है, मींस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर बड़ी है 10 है, देन बॉन्ड एनर्जी जो कि 8 थी, तो नेट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो नेट एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, +2 आएगी, जिसमें प्लस हमें इंडिकेट करेगा कि ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मीन्स की रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, इफ द बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर बॉन्ड एनर्जी 12 ग्रेटर है देन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि 10 थी, तो 10 -12 आंसर क्या आएगा, -2। इट मीन्स कि नेट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मेशन को यूज करके हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, द इंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम इंथैल्पी चेंज की बात करें तो डेल्टा एच जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है,
द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज डिफरेंस, वो क्या है, डिफरेंस है ऑफ द सम ऑफ एनर्जीज एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड इन द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का सम और बॉन्ड एनर्जीज का सम, उन दोनों के डिफरेंसेस के इक्वल क्या आ जाती है, हमारे पास एंथैल्पी चेंज आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स का मीन क्या है कि रिएक्टेंट हमारे पास एक नहीं है, लेट्स सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है H2 और O2, ये दोनों रिएक्टेंट्स है, दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, तो दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। ठीक है, फिर उस सम को हम माइनस करेंगे किसमें से, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर हमारे पास लेट्स सपोज दो प्रोडक्ट्स, कोई भी दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो दोनों के बॉन्ड एनर्जीज को पहले हम प्लस करेंगे और फिर उस वो जो हमारे पास सम आएगा उसको हम पहली वाली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के सम में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करने का। एग्जांपल 8.1 अगर हम देखें तो इसमें एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन की दी हुई है, जब वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा हो। ठीक है, मीन्स के हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, 2HI आ रहे हैं। सही है, तो इनकी जो बॉन्ड एसोसिएशन बॉन्ड एनर्जीज हैं HH की, II और HI की। ठीक है, HH की कितनी है, 436 किलो जॉल पर मोल, आयोडीन की कितनी है, 151 किलो जॉल पर मोल, और HI की कितनी है, 299 किलो जॉल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनकी हमने एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। तो पहले इसके लिए हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन, तो दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज को हम पहले प्लस करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH, और इसमें से माइनस करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और चूंकि हमारे पास 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी थी, 436, आयोडीन की कितनी है, 151, और HI की कितनी है, 299। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा H है वो -11 किलो जॉल पर मोल आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू नहीं है। तो जो हमारे पास थ्योरेटिक वैल्यूज आती हैं वो हमेशा जो एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यूज आती हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 8.2, जिसमें हमने एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है एक रिएक्शन की, जिसमें बॉन्ड एनर्जी HF, इट मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और हमारे पास 2HF बन रहे हैं। ठीक है, इसमें HH की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है 436, FF की बॉन्ड 155 और HF की 567। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, फिर इसमें से हम बॉन्ड एनर्जीज ऑफ HF को माइनस कर देंगे, 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहली वाली जो बॉन्ड एनर्जी है वो HH की है, दूसरी वाली FF की और तीसरी वाली HF की। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें तो उसका आंसर आता है -853। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट बॉन्ड डिसोसिएशन एंड बॉन्ड एनर्जी। इनके डिफरेंसेस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।